सुनो जित श्वासो जित संगो। इसलिए युवानों सुनो, संगत करनी ही है तो ठर की नचैयों की संगत मत करो, संगत करनी है तो भगवान के प्यारे संतों की संगत करो। चौथा क्या, सुखदेव जी चौथा उपाय बता दे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय क्या है? कान, नाक, आंख, मुंह, इंद्रियां हैं। जिह्वा, रसना, इंद्रियां। इनको जीतो। महाराज इनको कैसे जीतना है? आंखों से क्या देखना चाहिए यही देख सोचो। सपना हो संत दरस नहीं देखा। रामचरितमानस। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने सपने में भी संतों के दर्शन नहीं किए, रामचरितमानस कहती है उनकी आंखें जीते जागते नकली मोर पंख की भांति हैं। बोलो सीताराम। आज बार बार हमारी नजर ऊपर जा रही है। ऊपर इसलिए जा रही कि आज कथा हो रही हो, हनुमान जी नच रहे हैं। ये देखो तो ये देखो, जैसे ये बार बार ऐसे होते हैं हमें लगने लगता है जैसे हनुमान जी नाच रहे हो, क्योंकि हमारी कथा के असली श्रोता तो यही है। हे मुरलीधर, हम पूरी कथा इन्हीं को सुनाते हैं और किसी को नहीं सुनाते, इन्हीं को सुनाते हैं। पूरी कथा हम इनको ही सुनाते हैं। इसीलिए तो हम तुम लोगों से कह देते हैं तुम्हें रहना हो रहो, नहीं तो जाओ घर। लेकिन एक ये है जो एक तो जिंदगी में आते नहीं है, आते हैं तो फिर कभी जाते नहीं है। धन्य है। तो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। राजन परीक्षित जी को उपाय बताया। ये 4 उपाय हैं, इनसे क्या होगा? इन 4 उपायों को करने से आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। 100 बार उसे देख लिया, जी नहीं भरता, हसरत यही देख लूं फिर एक नजर से। भगवान को जब तुम भाव में देखोगे तो फिर उनके बिना तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा। आगे सृष्टि का वर्णन आया। ब्रह्मा जी की सब मानसिक सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमार बनाए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वाम भाग से एक कन्या, दक्षिण भाग से एक पुरुष। वाम भाग से एक कन्या, दक्षिण भाग से एक पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम मनु और शत्रुपा रखा। 10 ऋषि जिनकी संतानें हम सब हैं, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद। ये सब ब्रह्मा जी की बनाई हुई मानसिक सृष्टि है। दिति और कश्यप का भी आगे दिति का वर्णन आता है। कश्यप जी की पत्नी दिति, इनके गर्भ से ही हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुआ। दिति के गर्भ से दोनों राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गए। तब भगवान 12 अवतार धारण करना पड़ा प्रभु को, और 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध किया। बोलो 12 भगवान की। तो परीक्षित जी बोले महाराज ये दोनों राक्षस इतने बलवान कैसे हो गए? बोले क्या हुआ? एक बार सायं काल के समय महाराज मुनि कश्यप भगवान की भजन संध्या में लगे हुए थे। तब तक इनकी दो पत्नी दिति और अदिति, जिसमें दिति नाम की पत्नी इनके पास आकर के कहती है महाराज हमारे साथ संसर्ग करो। वासना जाग गई। पति ने समझाया देखो देवी, संध्या के समय में 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। और सब लोग ध्यान से सुने, सायं काल के समय 4 चीजें वर्जित हैं। क्या क्या? चत्वारिमानि कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत्। आहार मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम चा चतुर्थिकम। शाम के समय 4 चीजें वर्जित हैं। क्या क्या? भोजन, दूसरा मैथुन, तीसरा सोना निद्रा, और चौथा पढ़ाई करना।
शाम के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसका दोष बड़ा बुरा है। बोले क्यों? बोले शाम के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इन चार में जो लिप्त रहता है उनको भगवान शंकर का घोर श्राप लगता है। क्या क्या होता है? आहारे जायते व्याधि, जो शाम के समय भोजन करता है उस व्यक्ति को भैया रोग हो जाता है, पेट का रोग हो जाएगा, गैस बनेगी, अपच होने लगेगा, सूजन आ जाएगी, जठराग्नि खराब हो जाएगी, लीवर में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। शाम के समय नहीं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, दिन भर भूखे मर गए हो तो पानी वानी पी करके थोड़ा रुक करके शाम के समय तो भगवान का नाम जप करना चाहिए। बोले क्या होता? आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने, सायंकाल समय मैथुन करने से अगर गर्भ ठहर जाए तो वह संतान दुष्ट उत्पन्न होती है, आतताई उत्पन्न होती है, महा दुष्ट उत्पन्न होते हैं वह संतान। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी, शाम के समय सोने से लक्ष्मी चली जाती है, इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। सोना और रोना दोनों बंद, रोना भी नहीं चाहिए। अगर शाम के समय सोओगे तो लक्ष्मी जाएगी। निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, शाम के समय स्वाध्याय करने से शीघ्र मृत्यु होती है। हाँ, जल्दी मौत होती है, इसलिए शाम के समय ये चार चीजें वर्जित हैं। लेकिन दिति देवी नहीं मानी, मुनि कश्यप ने संसर्ग किया, गर्भ ठहर गया, गर्भ में 2 बालक ठहरे, वही दोनों कई वर्षों तक दिति देवी जी अपने गर्भ में धारण किए रही। बाद में जब जन्म दिया तो महा दुष्ट प्रकट भय, एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा, एक का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। लेकिन हिरण्याक्ष का वध तो भगवान बाराह ने प्रकट होकर के कर दिया। आगे मनु महाराज के वंश का वर्णन है। मनु और शत्रुपा से ही हम लोग मानव भय हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। मनु और शत्रुपा की संतानें हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहते हैं। 5 संतानें हुई सबसे पहले मनु शत्रुपा की, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। मनु महाराज भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाने में बड़ी सहायता करते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम, मनु महाराज की 3 पुत्रियां 2 पुत्र। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सागर 43 में जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी लोग ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।